पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। देखो अब हेल्थ अच्छी कर ली हमने, ठीक है, अच्छी बॉडी बना ली है, बट माइंड अच्छा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। माइंड को भी डेवलप करो, हेल्थ तो अपनी डेवलप कर ही रहे हो, अब माइंड डेवलप कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे बढ़िया चीज जो है माइंड को डेवलप करने की वो है रीडिंग। बुक्स रीड करो। वो कहते हैं ना कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो बुक्स को अपना दोस्त बना लो, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम वेदी सर आए थे मंडे को, तो उन्होंने 2-3 बुक्स बताई थी हमें। आप लोगों में से कुछ ने नोट भी किया होगा, तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो। आपकी पढ़ने की हैबिट इंक्रीज होगी, स्किल्स इंक्रीज होंगे, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि जीत आपकी, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केटिंग में अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल। यही है कि आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। और मैं एक बात करना चाहूंगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हमारे ममता दीदी हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक लगाया था इन्होंने, मनी मैनेजमेंट पे। आप लोगों को याद होगा कि मनी हमें कैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए। तो मैं अभी बोलना चाहूंगी उसके बारे में थोड़ा सा, कि उन्होंने बताया था कि 25% जो मनी है वो री इन्वेस्ट करनी चाहिए हमें, और यस। 25% हमें अपने घर पे लगानी चाहिए कि घर को रेनोवेट करवा लो या कुछ सामान ले लो। और 25% हमें अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगानी चाहिए, कि जिससे हम अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, तो खुद पे लगाने चाहिए 25%, और 25% सेविंग करनी चाहिए। ये यस। होता है ना कि हर कोई चाहता है कि हम एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लें, ठीक है, बट वर्क करना नहीं चाहता कोई भी। बुक्स पढ़नी हर किसी को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, कितना ही बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा जब बुक्स पढ़नी है तो। बट बुक्स पढ़ेंगे तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाते हैं तो लोग प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं, लोग MYL नहीं देखते हैं, लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? आपको देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने स्किल्स हैं, कितना माइंड डेवलप है आपका। उसके बाद वो कंपनी देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप में चेंज करेंगे तभी एंट्रीज आएंगी, तभी काम अच्छा होगा, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेटवर्कर जो होता है वो ऑलराउंडर होता है, उसको सब चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल। तो पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट है जो, वो जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जगमीत सर ने इन पे पूरा टॉपिक लगाया था, बहुत ही अच्छा ब्रीफ में बताया था हम सबको, ठीक है। और गुरजीत सर भी यही कहते हैं कि जैसा ओरिजिनल होता है वैसे ही हमारी फोटोकॉपीज होती हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर सीनियर्स के पास हमारे सीनियर्स के पास पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, तभी तो वो हमें दे रहे हैं ना, तभी तो वो आगे फोटोकॉपी कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। और हमारे गुरतेज सर जी यहाँ पे बोलते हैं अक्सर, उन्होंने मीटिंग में ये चीज बोली है, काफी बारी बोली है, कि ये बिजनेस जो है ना, ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदे बनने का बिजनेस है। बहुत बढ़िया। राइट मैम। ठीक है, बिल्कुल। खुद बंदे बन जाओ, सब बंदे बनना है हमने, यहाँ पे काम करना है अच्छे से। और यहाँ पे मैं गुरशन सर की भी बात ऐड करना चाहूंगी। गुरशन सर यही बोलते होते हैं, मैंने उनको सुना है 2-3 बार, तो वो यही बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये दो बनाने का बिजनेस नहीं है, ये दो हीरे तराशने का बिजनेस है। लोग बोलते बिल्कुल। हैं ना इसको कि दो बंदे जोड़ने का काम है, नहीं, ये दो बनाने का बिजनेस नहीं है, ये दो हीरे तराशने का बिजनेस है। दो हीरे हमने ढूंढने होते हैं, ये उसका बिजनेस है। तो अभी देखो, अगर हम कहीं जाते हैं, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, ठीक है, अब गुरजीत सर की बात ले लेते हैं। गुरजीत सर यही बोलते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम उस बंदे के घर, अगर किसी को हमने एंट्री लेनी है, किसी से हमने किसी को प्लान दिखाना है, तो उसके घर हम 10 बारी चक्कर लगाते हैं। कहते हैं ना कि आप एक बारी प्लान सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है, 10 चक्कर लगाते हैं हम उसके घर में। और अगर हमने डुप्लीकेशन करनी हो ना, अगर हमने एक लीडर तैयार करना हो ना अच्छा सा, तो हम उसके घर में 100 बारी भी चक्कर मारते ना तो भी कम है, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम एक आईडी डालते हैं ना, एक एंट्री डालते हैं, तो 500 आ रहा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम एक बंदे को भी डुप्लीकेट कर देना, अपने जैसा, लीडर्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो अपने जैसा एक भी पर्सन बना देना, जैसे कि गुट्टेज सर हैं, उन्होंने महक मैम को एक बहुत ही अच्छा लीडर बनाया है, बहुत ही अच्छे शानदार मैम है हमारे, जो इतनी हमारी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेशन ही तो की है। तो वो राइट मैम। जब डुप्लीकेशन हो जाती है ना, तो वो डुप्लीकेशन क्या करती है, हमें लाखों करोड़ों में देती है।
तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन होती कैसे है? डुप्लीकेशन तभी होती है जब हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा होगा, ठीक है। हमारी एंट्रीज भी तभी आती है जब हमारा किसी के साथ रिलेशन है, हम अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है हमारी, सब कुछ अच्छा है, तभी एंट्री आती है। और डुप्लीकेशन भी तभी होती है जब हमारे किसी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस बिल्कुल। हमेशा बना के रखने हैं हर किसी के साथ। और ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, ये हीरे तराशने का बिजनेस है, सक्सेस होने का बिजनेस है। इसमें आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। राइट बिल्कुल। मैम।